बच्चा रोने लगा और गुस्से में उसने फायरवर्क जलाकर सॉन्ग जिनियन पर फेंक दिया। फायरवर्क उसके कपड़ों पर फटा, उसके कपड़े जल गए और बाल भी जल गए। वह दर्द में चिल्लाया, हेल्प मी! लेकिन वहां कोई नहीं था, बच्चे भाग चुके थे और पूरा सीन जैसे साइलेंटली खत्म हो गया। बस कहीं दूर एक रेड लाइट ब्लिंक कर रही थी। तभी एक ब्लैक क्लोथ्ड बॉडीगार्ड ने धीरे से कहा, मिस्टर जी, काम हो गया है। मैं प्रॉमिस करता हूं कि सॉन्ग जिनियन अब कभी अच्छा लाइफ नहीं जी पाएगा। खिड़की के पास खड़े उसके स्टेप फादर ने नदी की तरफ देखते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उधर सॉन्ग जिनियन काफी देर तक दर्द में तड़पता रहा। आखिरकार किसी तरह उसकी पीठ की आग बुझाई गई और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। वह चल भी नहीं पा रहा था। जलन इतनी ज्यादा थी कि उसके पूरे शरीर से कोल्ड स्वेट निकल रहा था। कुछ कदम चलते ही वह गिर पड़ा, लेकिन कुछ काइंड लोगों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। जब वह होश में आया तो उसका पूरा शरीर जैसे फट रहा था। दर्द अनबेरेबल था। तभी नर्स आई और बोली, मिस्टर जैंग, आपके फोन के कांटेक्ट पर्सन से रीच नहीं हो पा रहा। ऑपरेशन और हॉस्पिटल फीस तुरंत पे करनी होगी, नहीं तो आगे ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होगा। सॉन्ग जिनियन दर्द से कराहते हुए बार बार सू मेंग्याओ और चिन हेयुए को कॉल करने लगा। उनसे हेल्प की भीख मांगने लगा क्योंकि उसका फैमिली भी किसी काम का नहीं था। काफी कॉल्स के बाद फाइनली फोन उठा और दूसरी तरफ से कोल्ड वॉइस आई, क्या बात है? सॉन्ग जिनियन रोते हुए बोला, मेंग्याओ प्लीज, एक बच्चे की फायरवर्क्स में बर्न हो गया हूं। मेरे पास सर्जरी के पैसे नहीं है। प्लीज हेल्प कर दो, मुझसे गलती हो गई थी। लेकिन सू मेंग्याओ ने ठंडे अंदाज में कहा, तुमने सिंगनियन के साथ जो किया उसके बाद भी हेल्प मांग रहे हो? लगता है हमने तुम्हारे साथ बहुत सॉफ्टली डील किया। चिन हेयुए ने भी सख्ती से कहा, तुमने सिंगनियन को हर्ट किया है, अब तुम्हें उसका 100 टाइम्स प्राइस देना होगा। कॉल कट हो गया और सॉन्ग जिनियन की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। मजबूरी में उसने अपनी सारी सेविंग्स लगाकर सर्जरी करवाई, लेकिन पैसे कम होने की वजह से वह पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया। उधर सू मेंग्याओ और चिन हेयुए ने री एजुकेशन क्लास के लिए अप्लाई कर दिया और देखते ही देखते उनकी बातें पूरे हुआदा कैंपस में फैल गईं। लोग डिस्कस करने लगे कि उन्होंने फर्स्ट डे ही कन्फेशन किया, लेकिन जिसको किया वो इस कॉलेज में था ही नहीं। कुछ लोगों ने सॉन्ग जिनियन की सच्चाई भी रिवील कर दी, लेकिन वह हॉस्पिटल में था इसलिए उसे कुछ पता नहीं था। सू मेंग्याओ कॉन्फिडेंट था कि वह अगले साल पेकिंग यूनिवर्सिटी आसानी से क्रैक कर लेगा और चिन हेयुए भी टेंशन फ्री था क्योंकि जरूरत पड़ी तो ट्यूटर ले लेगा। दोनों फाइनली पेकिंग यूनिवर्सिटी पहुंच गए। यहाँ का एनवायरनमेंट, रूममेट्स और कैंपस लाइफ इतना अच्छा था कि मैं ऑलमोस्ट उन्हें भूल चुका था। मिलिट्री ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मेरा फोन बजा। रूममेट्स मजाक करते हुए बोले, वो